बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। तो आज हम चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर जो 20 है वो ख़त्म कर चुके हैं। तो आज उनके एमसीक्यूज़ को हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 20। फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फार्मूला ऑफ एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो जी फॉर्मिक एसिड है, ये हमारे पास फिनोल है, और ये देखिए हमारे पास ये चीज़ क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। में इसका फार्मूला यहाँ पर, स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ, आप यहाँ थोड़ा सा चेक कर लें। देखिए यहाँ पर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, आप देख सकते हैं C6H5। H5 इसलिए है कि एक H हम हटाकर यहाँ पर कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच करते हैं, तो यहाँ एक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो C6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी जगह कार्बोक्साइल ग्रुप, और COOH, सी डबल बॉन्ड O और उसके साथ OH। तो ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है। ये क्या चीज़ है जी, ये हमारे पास फिर कोई और चीज़ है। सही, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अगर ड्रा कर दें तो ये हमारे पास क्या बनता है, इधर देखिए आप लोग, क्या है, C6H5 CH2OH, इसके साथ CH2OH, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स। ये हमारे पास एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं। ये हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एरोमेटिक अल्कोहल और फिनोल में फ़र्क है। ये ऊपर क्या है, ये फिनोल है, ये नीचे क्या है, ये एरोमेटिक अल्कोहल है। मैं वहाँ पर अल्कोहल में आपको पढ़ा चुका हूँ, फिनोल में OH डायरेक्टली रिंग के कार्बन के साथ अटैच होता है, लेकिन एरोमेटिक अल्कोहल्स में OH डायरेक्टली कभी भी रिंग के कार्बन के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि बीच में क्या होता है, कोई और कार्बन भी होता है। तो अगर बीच में OH और रिंग के बीच में कोई CH2 आ जाए या कोई और कार्बन आ जाए, तो इसको एरोमेटिक अल्कोहल्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको जी कहते हैं फिनोल कहते हैं। तो फिनोल और एरोमेटिक अल्कोहल में मैंने जहाँ फिनोल के अल्कोहल के चैप्टर में ये आपको डिफरेंस बताया था। दूसरे पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट फाउंड इन रेनसीड बटर। तो रेनसीड बटर में हमारे पास, हमने वहाँ पढ़ा हुआ है, ब्यूटायरिक एसिड मौजूद होता है, और उसका फार्मूला है, स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। मतलब 1 2 3 4 C4, 3 2 5 6 7 8 H8 और O2, ये उसका फार्मूला है C4H8O2। तो ये रेनसीड बटर जो हमारे पास है, इसको ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये फार्मूला ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर साबित कर चुका हूँ। द कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है, वाटर है, ईथर है, एसिटिक एसिड है, और मैं आपको वो ऑर्डर बना देता हूँ, आप फिर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा होता है। सपोज मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, ईथर का करता हूँ। ये जी है ईथर, ईथर के बाद हमारे पास है वाटर, इथाइल अल्कोहल, उसके बाद है हमारे पास वाटर, वाटर के बाद है एसिटिक एसिड। अब सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर का है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉन पोलर है, इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं।
इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं लेकिन पर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कम होते हैं। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन पर मॉलिक्यूल 4 होते हैं, यहाँ पर 1 या 2 होते हैं, यहाँ 4 होते हैं। और एक एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इसमें डायमेरिक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, डायमेरिक। तो इनका सबसे ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। 4 नंबर पे जाते हैं। 4 नंबर में हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द सेंट्रल एटम डज नॉट शो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कि जिसमें सेंट्रल एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मीथेनॉल, मीथेनॉल क्या चीज़ है हमारे पास, मीथेनॉल मतलब अल्डिहाइड है जिसमें एक ही कार्बन होता है। ये देखिए, फॉर्मल्डिहाइड का आयुपेक नेम, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड का आयुपेक नेम मीथेनॉल है, जिसमें सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, और कार्बन चूंकि डबल बॉन्ड इसमें है, एक सिंगल एक पाई, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या चीज़ है, ये है मीथेनॉल। मीथेनॉल का क्या फार्मूला है, CH3OH। अब इसमें कार्बन ने, अगर आप देखें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में, सिंगल सिंगल और सिंगल, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो इसमें ये जो सेंट्रल एटम है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक में भी हमारे पास एक ही कार्बन रखने वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए, फार्मिक एसिड को हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये क्या, फार्मिक एसिड, इसको ही मिथेनोइक एसिड भी, इसमें भी चूंकि कार्बोनिल ग्रुप है, sp2 सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज्ड। एसीटोन है, एसीटोन तो हमारे पास आपको पता है, जब कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच हो जाए, इसको एसीटोन कहते हैं। इसमें भी सेंट्रल एटम कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 सिर्फ इसमें हमारे पास क्या है, ये sp3 है। सही, द सेंट्रल एटम डज नॉट शो sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये। अच्छा, 5th नंबर पे है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है, इथेनॉल, अल्कोहल है। तो अल्कोहल तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं है, क्योंकि इसका Ka वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, या Pka वैल्यू ज़्यादा है। Pka वैल्यू इसका कितना है, 16 to 18। इसका Pka वैल्यू हमारे पास क्या था, 5 एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड का हमारे पास है, हमने पढ़ा हुआ था, हमें अगर याद ना हो तो हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत निकाला था एक लेक्चर में। राउंड अबाउट ये है 2 पॉइंट समथिंग 8 6 समथिंग था, और फ्लोर एसिटिक एसिड और भी कम था, 2.6 समथिंग था। ये 2.8 था, ये 2.6, तो सबसे ज़्यादा ये। और हमने किस चीज़ में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी के इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है हमारे पास से, तो हमने रीजन भी पढ़े थे, सब कुछ वहाँ पर होता। तो ये हमारे पास इसकी सबसे ज़्यादा, देखिए Pka वैल्यू मैंने बताया था, जितना कम होता है ना उतना ही कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक होता है। देखिए सबसे कम इसकी। आगे की तरफ जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। 6 नंबर पे, एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथेनॉल, इथेनॉल। तो ये हमारे पास ये है, सही, इससे हम बना सकते हैं एसिटिक एसिड को। हम मिथाइल साइनाइड, या जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल्स कहते हैं। और ये आपने स्मार्ट सिलेबस में होने की वजह से, ना होने की वजह से नहीं पढ़ा, वरना ये यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है। मैं थोड़ा सा आपको करवा देता हूँ। सपोज हमारे पास क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CN। अगर इसमें हम क्या डाल दें, इसमें हम 2:2 डाल दें, HO
H और HOH, साथ में किस चीज़ की मौजूदगी में? HCl की मौजूदगी में या किसी भी एसिड की मौजूदगी में, ज़्यादातर HCl इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये पूरा का पूरा पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। सबसे पहले ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं और हमारा जो ऑक्सीजन एटम है ये जाकर जो 2 पाई बॉन्ड टूट जाते हैं, 2 पाई, तो जाकर ऊपर से अटैच हो जाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, 2 पाई बॉन्ड टूट गए ना। तो अब जब ये अटैक करते हैं तो बाकी वाला ये बॉन्ड भी टूट जाता है, मतलब तीनों टूट जाते हैं। ऊपर से ऑक्सीजन ऐड होता है और नीचे से चूँकि ये प्लस होता है तो ये OH जाकर नीचे से अटैच हो जाता है। तो हमारे पास सिचुएशन ये बन जाती है CH3 C डबल बॉन्ड O और नीचे से OH, तो ये बन गया सही। अब नाइट्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन अपने साथ ले लेता है। तो इन अगर ये 3 ले ले तो ये माइनस, ये इस पर -4 है ना, लेकिन ये 3 हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, 3 पार्शियल नेगेटिव। तो एक पार्शियल पॉजिटिव, एक पार्शियल पॉजिटिव, एक पार्शियल, 3 पार्शियल पॉजिटिव इसको 0 बना पर ले आते हैं। लेकिन जब एक मज़ीद पार्शियल पॉजिटिव इसके साथ मिलता है तो ये NH4 प्लस पे चला जाता है और इस पे चले जाते हैं तो ये जो क्लोरीन है ये भी हम अब इसके साथ ही लिख लेते हैं, ये NH4 से। तो ये हमारे पास इस तरह बनता है। तो ये क्या है? मिथाइल साइनाइड, ये मिथाइल साइनाइड, मिथाइल ग्रुप और ये साइनाइड ग्रुप। ओके, ये 7 नंबर पे जाते हैं। 7 नंबर पे हमारे पास क्या? स्टेरिफिकेशन इज द रिएक्शन बिटवीन, स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन तो हम पढ़ चुके हैं, क्या है? एक अल्कोहल हम लेते हैं और दूसरा लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H निकल जाते हैं। तो ये अल्कोहल हुआ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एन एसिड एंड एस्टर, एन एसिड एंड अल्कोहल, ये हमारे पास साबित होता है। यह हमारे पास क्या बनता है? RC डबल बॉन्ड OOR, ये देखिए बन जाता है H2। लेकिन मैं आपको साबित करवा रहा हूँ कि क्या चीज़ आता है। एसाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सोडा लाइम। नहीं भाई, किसके साथ? इसके साथ। एसाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड और थाइनाइल, मैं आपको मिलाता हूँ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में RC डबल बॉन्ड O और OH, ये साथ में मैं इस थाइनाइल क्लोराइड है, हम वहाँ पढ़ भी चुके हैं, पार्शियल नेगेटिव और डबल पार्शियल पॉजिटिव, सही। ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ये बॉन्ड भी टूट जाता है, तो ये बॉन्ड भी। तो सबसे पहले एक क्लोरीन इसके कार्बन के पास आता है और दूसरा क्लोरीन टूटकर इसके पास आता है, हाइड्रोजन के पास। हाँ, तो पहले हमारे पास क्या बनता है? RC डबल बॉन्ड OCl, ये फिर H और Cl मिलकर HCl, और ये जो नेगेटिव हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये चला जाता है इस प्लस सल्फर के पास, तो SO2। ये देखिए, तो ये देखिए हमारे पास एसाइल क्लोराइड बन चुका है, सही। ये थाइनाइल के साथ, ये मैंने थाइनाइल को टिक कर दिया। 9 नंबर पे है द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, ओके, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली इन इट इज नोन एज सैचुरेशन। सोप बनते हैं ना इसमें, वहाँ हमने पढ़ा हुआ है, सही सही। देखिए मेरे पास क्या है? एक एस्टर है, RC डबल बॉन्ड OR, हमने इसमें क्या मिलाया? NaOH मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? H2O। और मैंने बताया था ऊपर हम हीट भी करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है,
सिंपल सा रिएक्शन है, कोई इसमें ज़्यादा वो किस्से कहानियाँ नहीं है। हमारे पास क्या हो जाता है, ये R के साथ ये देखें, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, ये कार्बन का ये पूरा का पूरा टूट जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये देखिए, तो R C डबल बॉन्ड O इन ए बन जाता है, सही, और R और OH प्लस ROH बन जाता है। अब ये चीज़ क्या है, ये है सोप। सैपोनिफिकेशन का मतलब लैटिन वर्ड है, ओके, इसका मतलब है सोप। तो ये हमारे पास सैपोनिफिकेशन। 10 नंबर पे जाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। All the acid derivatives can be converted back into corresponding acid by one common reaction। जितने भी हमारे पास एसिड डेरिवेटिव्स है, एसाइल हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, ईस्टर्स है हमारे पास, सही ना, ये नाइट्राइल्स भी हमारे पास है, अमाइड्स है, पानी, इन सब को जब ये हम बना लेते हैं, दोबारा हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहें तो सब के लिए एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है और वो है हाइड्रोलिसिस, वो है हाइड्रोलिसिस। किसी का भी हम डेरिवेटिव का देखिए हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एक H होता है और एक OH होता है, सही, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो जो भी उसके साथ कार्बन के साथ वो नेगेटिव ग्रुप अटैच है, ये जाकर उसको रिप्लेस कर देता है। सपोज हमारे पास क्या है, हमने क्या बनाई, हमने बनाया हुआ है, सपोज पहला वाला एसाइल क्लोराइड बनाया हुआ है, R C डबल बॉन्ड O और Cl हमने बनाया हुआ है, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो देखिए ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये आखिर ये ग्रुप ये यहाँ पर आता है और इसको रिप्लेस कर लेता है, सही, R C डबल बॉन्ड O और क्या बन जाता है OH, और देखें C और H मिलकर H से, तो ये OH बड़ा अहम है, ये OH किसी को भी निकाल देता है, सही, और दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो हाइड्रोलिसिस ही वो प्रोसेस है जिससे किसी भी डेरिवेटिव के साथ उसके साथ हम जब उसकी हाइड्रोलिसिस करते दोबारा से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में था। इसमें कोई और क्वेश्चन हो किसी का तो फिर वो पूछ सकता है मुझसे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।